नमस्कार दर्शकों, वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह में मौजूद थे। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई के इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। नेपाल में फंसे मलयालियों को कल वापस लाया जाएगा। विनोद यात्रा पर गए कोड़िकोड और मलप्पुरम जिलों के लगभग 40 लोग कल स्वदेश लौटेंगे। वे काठमांडू से बेंगलुरु हवाई मार्ग से आएंगे और फिर सड़क मार्ग से कोड़िकोड पहुंचेंगे। रिपोर्टों के अनुसार नेपाल में 400 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। नेपाल के हवाई अड्डों के बंद होने के कारण कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के सुनौली बॉर्डर से और कुछ लोगों को दार्जिलिंग के पानी टंकी बॉर्डर से भारत वापस लाया गया है। दिल्ली दंगे मामले में षड्यंत्र का आरोप हटाने की मांग को लेकर उमर खालिद ने अदालत का रुख किया। उमर खालिद ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्यों पर आधारित है और इस मजाक के चलते वह पिछले 5 साल से जेल में है। खालिद ने ये बात एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपाई की अदालत में कही। गौरतलब है कि उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में 2 सितंबर को उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई। इस मामले में कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस योजना में सदस्यता पर वेतन सीमा को 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की समीक्षा में। पिछले 8 वर्षों से वर्तमान वेतन सीमा 21,000 रुपए में कोई बदलाव नहीं होने के कारण लगभग 1 करोड़ श्रमिक ईएसआई की मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलती है तो श्रम मंत्रालय और ईएसआई कॉर्पोरेशन तनख्वाह सीमा में ये बढ़ोतरी फौरन लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जून में शिमला में हुई ईएसआई कॉर्पोरेशन की बैठक के एजेंडे में ये मुद्दा शामिल नहीं किया गया, जिससे मजदूर संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके बाद ईएसआई कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस विषय की गंभीरता से समीक्षा करने का आश्वासन दिया। सीपीआई के राज्य सचिव पद पर बिनोय विश्वम को एक बार फिर से चुना गया। ये चयन केरल के आलपुरा में आयोजित राज्य सम्मेलन में हुआ। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने बिनोय विश्वम का नाम प्रस्तावित किया, जिसे नेताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पारित कर दिया। हालांकि बिनोय विश्वम 2023 से राज्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें राज्य सम्मेलन के माध्यम से औपचारिक रूप से चुना गया है। गौरतलब है कि 2022 में हुए पिछले राज्य सम्मेलन में कनम राजेंद्रन को राज्य सचिव चुना गया था। उनके निधन के बाद 2023 में बिनोय विश्वम को इस पद पर नियुक्त किया गया था। हृदयघात से अस्पताल में भर्ती हुए मुस्लिम लीग नेता और कुडवली के विधायक एमके मुनीर की सेहत में हल्का सुधार। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार वह दवाइयों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वर्तमान में मुनीर केरल के कोड़िकोड के मैत्र अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और एक विशेष मेडिकल टीम की निगरानी में है। खून में पोटेशियम की मात्रा कम होने के बाद उन्हें हृदयघात हुआ, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायनाड में कांग्रेस नेता मृत अवस्था में पाए गए। मुल्लनकुली पंचायत सदस्य जोस नल्लेडत को आत्महत्या की अवस्था में पाया गया। घटना एक अन्य कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सामने आई। तंगचन नामक नेता ने आरोप लगाया था कि उनके घर से शराब और विस्फोटक सामग्री मिलने के पीछे जोस नल्लेडत सहित कुछ अन्य लोग जिम्मेदार हैं। मामले में साजिश की जांच जारी थी। उसी दौरान ये दुखद घटना घटी। कतर में इसराइल द्वारा किए गए हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निंदा की। इस प्रस्ताव को इसराइल के सहयोगी अमेरिका सहित सभी 15 सदस्य देशों ने स्वीकार किया।
सुरक्षा परिषद ने कहा कि वह कतर के साथ एकजुटता प्रकट करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और अमेरिका जैसे स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य देश भी शामिल है। अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस और पाकिस्तान इन अस्थायी सदस्यों में शामिल है। रूस से भारत द्वारा तेल खरीदना बंद कराना है ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता, व्हाइट हाउस की पर्सनल डायरेक्टर सर्जियो गौर ने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैक्स से जुड़े मामलों पर और विचार किया जा सकता है और समाधान संभव है। गौर वर्तमान में भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द करने की याचिका खारिज की। ये मुकाबला 14 सितंबर को होना है। याचिकाकर्ताओं ने इस मैच को रद्द करने की अपील करते हुए इसे रविवार को होने वाला मुकाबला बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपात सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता को जवाब देते हुए कहा, मुकाबला होने दीजिए। ये याचिका खेल को भावनात्मक राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए दायर की गई थी। आज की कुछ खास खबरें बस यही तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए वाइट्समैन टीवी न्यूज़ हिंदी में।